हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल्स को देखने के बाद पता चल गया होगा कि आज हम लोग बहुत ही एक खास टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनालॉजी, सिमिलरिटी। देखो, एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, सिमिलरिटी यानी कि समानता। यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। सिमिलरिटी एक ऐसा चैप्टर है, एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, एनालॉजी को सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर एनालॉजी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, एनालॉजी होती है 3 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी, शुरू करते हैं। एनालॉजी कितने प्रकार की होती है? देयर आर 3 टाइप्स। एनालॉजी एनालॉजी होती है आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन से? जरा देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। देखो, पहला जो टाइप आता है वो टाइप आता है नंबर बेस्ड एनालॉजी। नंबर बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, और जो दूसरा टाइप आता है वो टाइप होता है लेटर बेस्ड एनालॉजी। लेटर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, और तीसरा टाइप होता है वो होता है जीके बेस्ड एनालॉजी। जीके बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, ये 3 प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप तीनों ही तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना पाओगे। ठीक है, देखो जो नंबर बेस्ड एनालॉजी होती है वो कैसे बनते हैं सवाल। देखो, जैसे हमने यहां लिख दिया 2, फिर यहां पे लिख दिया हमने 8 समानुपात, यहां पे लिख दिया हमने 4, फिर यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये होते हैं क्या आपकी नंबर बेस्ड एनालॉजी, जो कि आज हम पढ़ाएंगे आपको। ओके, अब जरा दूसरी देखिए, ये लेटर बेस्ड एनालॉजी। लेटर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे हमने यहां पे लिख दिया जी आर को हमने कोड कर दिया, जैसे जी आर, तो यहां पे हमने लिख दिया टी और यहां पे लिख दिया हमने आई। तो ठीक उसी प्रकार से एल और एम को हम क्या लिखेंगे? तो आप देख पा रहे हो यहां से कि देखो, जी का अपोजिट लेटर होता है टी, आर का अपोजिट लेटर होता है आई। ठीक उसी प्रकार से जो यहां पर पैटर्न लग रहा है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एल और एम को हम क्या लिख पाएंगे? तो जरा समझिएगा, एल का अपोजिट लेटर क्या होता है? एल का अपोजिट लेटर ओ। ठीक है, और एम का अपोजिट लेटर क्या होता है? एन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ओ और एन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके, यानी कि लेटर बेस्ड एनालॉजी के जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको कराएंगे कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, चलो। और जो जीके बेस्ड एनालॉजी होती है वहां क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए जरा कैसे, आपकी जनरली जो चीजें आपको तैयार होनी चाहिए उन्हीं से बेस्ड, जो जनरल आप अवेयरनेस पढ़ते हैं, अगर वो चीजें आपको क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप बना पाओगे। जरा कैसे, आइए समझ ले इसको भी। देखो, जैसे हमने कह दिया यूपी, यूपी की राजधानी यानी कि यूपी की कैपिटल है जो लखनऊ है, LUCKNOW, लखनऊ। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि राजस्थान स्टेट की राजधानी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे, राजस्थान की कहाँ होगी? जयपुर। तो आपके कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके किस में बनेंगे? वो आपके बनेंगे जीके बेस्ड एनालॉजी में। ओके, तो एनालॉजी देयर आर 3 टाइप्स, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और जीके बेस्ड एनालॉजी। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर हो रही होगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को हम लोग, और आज हम पढ़ेंगे नंबर बेस्ड एनालॉजी, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा। ठीक है, चल नंबर बेस्ड एनालॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एनालॉजी का गलत नहीं होगा, नंबर बेस्ड एनालॉजी का। ठीक है, देखो आपको एनालॉजी का क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझनी होगी कि जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन की जरूर नीड होगी। क्यों? कि वहां पर एक क्वेश्चन के कई एक ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक है, जरा आइए समझाते हैं हम आपको कैसे। देखो, एक क्वेश्चन है आपका, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज दैट एक क्वेश्चन है 1 8, उसी प्रकार से 27 से क्या नंबर बनेगा। देखो, एनालॉजी का मतलब ये होता है कि 1 से ये 8 कैसे बना, ठीक वही पैटर्न से 27 से अगला वाला नंबर क्या बनेगा। ठीक है, ये मतलब होता है एनालॉजी का। ओके, तो जरा समझिएगा, यहां पर आपको ऑप्शन की जरूर नीड होगी। जैसे हमने ऑप्शन आपको दे दिए, पहला ऑप्शन है आपका 125, और दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो ऑप्शन है आपका 64,
और तीसरा ऑप्शन है आपका 63 और चौथा ऑप्शन है आपका 36। जरा कोशिश करिए और इस क्वेश्चन का करने का आंसर करिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। तो आइए समझ लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले देखो, ये 1 से 8 बना होगा, हो सकता है कि स्क्वायर करके बना हो। आपको ये चीजें बहुत याद रखनी है इन चीजों पर। देखो क्या आपको कुछ पैटर्न हमने इससे पहले वाले जब लेक्चर जब हमने कंप्लीट किए थे, सॉरी, हमने जब नंबर सीरीज आपको कंप्लीट कराया तो नंबर सीरीज में हमने बहुत सारे पैटर्न बताए थे आपको। वो पैटर्न भी आपको याद रखने हैं। जरा कैसे, देखो कोई भी नंबर 1 से 8 बन रहा है तो वो कैसे बनेगा। हो सकता है कि कुछ प्लस करके बने, माइनस करके बने, हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके बने, डिवाइड बाई करके बने। ओके, ये सारे पैटर्न होते हैं। या हो सकता है कि स्क्वायर करके बन रहा हो, ठीक है, और या हो सकता है क्यूब करके बन रहा हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मेथड हमारे लगते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ इलॉजिकल पैटर्न भी हो, ठीक है, यानी कि जैसे 2 को 3 लिख दिया गया, या कुछ हो सकता है रिपीट हो, कोई भी हो सकता है। इलॉजिकल का मतलब होता है कि इन चीजों से हटके थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए बहरहाल इन तीनों चीजों पे बहुत फोकस करना है आपको। क्या क्या, स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, डिवाइड बाई, इन चीजों। इसी तरीके से सीरीज बढ़ेगी या घटेगी, बिल्कुल जी साहब। अब जरा यहाँ समझो, यहाँ आपको ये समझना होगा कि 1 से 8 कैसे बना। तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 का क्यूब। देखो 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब कर दो तो 8 आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहां बढ़े तो देखो यहां पर क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो आप यहां भी 1 का क्यूब भी कर सकते हो सकता है कि 1 का क्यूब हो। 1 का क्यूब करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 3 9 27 आएगा। अब जरा देखो 3 के बाद नंबर किसका आएगा, 4 का, तो 4 चौके 16 चौके क्या आ गया, 64, ठीक है, ये भी आ सकता है। ओके, और एक इसी में एक और आंसर बन जाएगा, क्या जरा देखिएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब तो 8 बन जाएगा, 3 का क्यूब तो आपका 27 बन जाएगा। अब जरा देखो ये 1 2 3 इस तरीके से जब चल रहे हैं, अब इसी में एक और ऑप्शन आएगा, क्या होगा वो, जरा आइए समझ लेते हैं हम इन चीजों को। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब भी तो बन जाएगा, बिल्कुल जी बनेगा साहब। कैसे, यहाँ प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, तो 5 पंचे 25 पंजे 125, क्या इसमें 125 है, बिल्कुल है। अब आप ऑप्शन किसको टच करोगे, अब आप कौन से ऑप्शन को टच करोगे जी साहब। तो आप यहां से समझ पा रहे होगे कि यहाँ 125 है, 64 भी है। अब हम कौन सा ऑप्शन करें, तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी याद रखनी होगी, ठीक है। कुछ हम आपको प्रायोरिटी यहाँ पे लिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सी प्रायोरिटी आपको यहाँ पर लगानी है। देखो जरा कौन कौन सी प्रायोरिटी आपको लगानी है। देखो सबसे पहले आपको वरीयता देनी है प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर किसको, प्राइम नंबर, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, किसको देनी है, पहली प्रायोरिटी आप अभाज्य संख्याओं को दोगे। ओके, दूसरी प्रायोरिटी किसको आप दोगे, दूसरी प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रायोरिटी हम देंगे क्यूब को। ओके, किसको देंगे, क्यूब, जिसे हम हिंदी में घन बोलते हैं। तीसरी प्रायोरिटी हम किसे देंगे, तीसरी प्रायोरिटी हम स्क्वायर को देंगे, ठीक है। तीसरी प्रायोरिटी हम स्क्वायर को देंगे कि अगर कोई सीरीज स्क्वायर करके बन रही हो, यानी कि वर्ग। अब चौथी प्रायोरिटी आप किसको दोगे, तो देखो चौथी प्रायोरिटी आप मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड बाई को दोगे, किसको, डिवाइड, ठीक है। उसके बाद छठी जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी लॉजिकल होगी, जो भी लॉजिक लग रहा हो, ठीक है। ये आपके कुछ प्रायोरिटी हैं, इन प्रायोरिटी को जरूर लिख लीजिए, तभी आप अपने क्वेश्चन का सटीक आंसर कर पाओगे, ठीक है। ये सारी प्रायोरिटी आपको नोट कर लेनी है, ताकि जैसे अब ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 125 भी बना, 64 भी बना, तो आप किसे टच करोगे, प्राइम नंबर के बेस पर टच करोगे या इसे टच करोगे, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको आंसर क्या करना होगा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे इसका, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन के आंसर आपको एक से जब अधिक मिल रहे हो तो प्रायोरिटी बेस्ड आपको चीजें समझनी है। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखो अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा और एक लाजवाब क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 4 9
25, तो फिर अगला नंबर क्या बनेगा? इसके ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 49 और दूसरा ऑप्शन है आपका 36, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका 51 और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन क्या है आपका? चौथा ऑप्शन है 37। तो जरा आप हमें करने की कोशिश करिए आप सब, और करके हमें आंसर बताओ। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? आप इस सब लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं कर पाओगे तो पहले तो अभी हम सीख रहे हैं, चूंकि चीजों को जब हम सीख लेंगे तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। जरा देखो, समझो। यहां अगर हम बात करें तो 2 9 2 वो सॉरी ये 4 से ये 9 कैसे बना, ठीक उसी प्रकार से 25 से आगे आने वाला नंबर क्या होगा। ओके, तो जरा समझिएगा। अगर हम बात करें पैटर्न की तो देखो यहां पर भी और यहां पर भी दोनों ही क्या है, अपने आप में स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे जब बढ़े तो 5 का स्क्वायर, फिर अगला नंबर क्या आना चाहिए? देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद एक नंबर बढ़ा के 2 के बाद 3, फिर 5 के बाद किसका नंबर आना चाहिए? 6 का। तो 6 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 36। तो ऑप्शन है क्या 36? बिल्कुल जी है साहब 36। तो क्या 36 होगा? आइए आगे बढ़ते हैं अभी तो, ठीक है। अब 36 इसमें ऑप्शन है। अब एक लोग ये बोले, एक बच्चे ने आंसर दे दिया 36 साहब, अब दूसरे ने ये कहा साहब हम तो दूसरा पैटर्न लगा रहे हैं। जरा देखिएगा कैसे। देखो यहां पर, अगर यहां पर हम बात करें तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। अब देखो सारे ही प्राइम नंबर है। जब सारे प्राइम नंबर हैं तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 7 होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49, 49। क्या 49 ऑप्शन में है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। अब क्या करें? अब किस तरीके से ऑप्शन हम लोग करें ताकि आंसर सही हो जाए, जरा समझिएगा। अब यहाँ आपके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, चूंकि ऑप्शन में। आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ हम बढ़े तो आगे की तरफ हमने देखा कि एक बच्चे ने यह भी दिमाग लगाया साहब कि 4 से 9 बनाना है। तो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दो, 9 बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा जी साहब। तो ठीक उसी प्रकार से जरा आगे बढ़ो, 25, 25 का 2 गुना कितना हुआ? 50, और 1 आप उसमें जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर 51 बनेगा। क्या 51 भी ऑप्शन में? हाँ जी हाँ, बिल्कुल 51 भी ऑप्शन में। अब आप हमें यह बताओ कि आखिर हम आंसर क्या करें। देखो तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही है। तो आपको आंसर कैसे करना है? अब आपको आना है प्रायोरिटी की तरफ। सबसे पहली प्रायोरिटी आपने किसको दी है? सबसे पहली प्रायोरिटी आपने अभाज्य संख्याओं को दी है, प्राइम नंबरों को दी है। तो आप हमें ये बताओ प्राइम नंबर से मिलकर बनने वाला आंसर क्या है? 49। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 49। तो 49 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर कैसे आया 49। ओके, चलो जब आप इतनी बात समझ गए तो फिर अब अगला क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहो और बढ़िया से क्लास नोट्स बनाओ, जिससे आपको ही हेल्प होगी, ठीक है। एग्जाम के समय क्लास नोट्स रामबाण समझ लो, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन है आपका, और करके बताना मेरे को। तो आप इतनी बात तो जरूर समझ पा रहे होंगे कि जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑप्शन की जरूर नीड होगी। बिना ऑप्शन के कई एक आंसर बन जाते हैं उसके। ओके, हमें ऑप्शन देख के तभी क्वेश्चन का आंसर क्लिक करना है। जरा देखो अगला क्वेश्चन है 5, 36। जैसे 5 से 36 बना, ठीक उसी प्रकार से 6 से क्या नंबर बनेगा? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका 48, और बी ऑप्शन है आपका 49, और सी ऑप्शन है आपका 50, और डी ऑप्शन है आपका 56। आप करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्या आप बना पा रहे हैं? जरा समझिएगा, यहां आप देखने से पता चल पा रहा होगा आपको कि देखो यहां 5 है और यहां 36 है। तो यानी कि 5 से अगले नंबर का
यानी कि स्क्वायर है। देखो 5 में एक बढ़ा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दिए तो 36 हो जाएगा। देखो 5 से एक बड़ा नंबर क्या आएगा 6, अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या 36 आएगा? बिल्कुल आएगा जी साहब, इसमें कोई दौराय नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 6 से अगला वाला क्या नंबर होगा? 7 होगा, और अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 49 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 49 ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी साहब, आपका आंसर है 49। ठीक है, अब इसमें चूंकि प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट आप इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 36 से इवन नंबर है, तो यहाँ प्राइम नंबर वाला कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर 49 होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको भी। ठीक है, अच्छे से। चलो और आगे की तरफ बढ़ो आप लोग और अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है आपका 121, 12, 25, फिर अगला नंबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन देखो 5, 6, 7 और 8, ये आपके चारों ही ऑप्शन है। आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो जिस तरीके से ये 121 और 12 में जो संबंध होगा इन दोनों में आपस में, ठीक उसी प्रकार का संबंध आपको 25 में और जो आने वाला नंबर है उसमें देखना है। जरा देखिएगा, आप लोग यहां से एक चीज समझ पा रहे हैं कि 121 किसी का स्क्वायर होता है, वो किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि यहाँ पर एक 12 नंबर है, 12 में से एक कम कर दें और उसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा साहब। देखो 12 में से एक कम किया तो 11 आया और उसका स्क्वायर किया तो 121 आया, जो कि इसमें है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसको एक कम करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको यहां दिमाग लगाना है केवल, ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, 5 पंचे 25। तो यहाँ पर यानी कि एक बड़ा नंबर आएगा कोई, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6, क्योंकि 6 को अगर एक कम करोगे तो देखो 12 को एक कम किया गया था तभी तो 11 का स्क्वायर 121 आया था। ठीक उसी प्रकार से 6 को एक कम करो, कितना आएगा? 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सब करने की कोशिश करेंगे और कर पाएंगे, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। देखो इसी टाइप का एक अच्छा सवाल देते हैं जो कि पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन है 15, 2 to 5, ठीक उसी प्रकार से 12 से आगे आने वाला नंबर क्या होगा? ऑप्शन है आपका 112, ऑप्शन बी है आपका 144, ऑप्शन सी है आपका 122, ऑप्शन डी है आपका 222। ठीक है, चलो देखो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी और एक अच्छा सवाल है। ठीक है, जरा देखो कैसे 15 का स्क्वायर, ये देखते देखते क्वेश्चन का आंसर आने लग रहा होगा। देखो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 100, 225, 15 15 225। तो ठीक उसी प्रकार से इसका जब आप स्क्वायर करोगे यानी कि 12 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना आएगा? 144। क्या 144 आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आपको सोचना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप कर पा रहे होंगे। चलो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, आप सब समझ पा रहे होंगे, ऐसे हम आप सबसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 8, फिर 81। 8 से 81 कैसे बना? ठीक उसी प्रकार से 64 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका 127, ऑप्शन बी है आपका 125, ऑप्शन सी है आपका 625, ऑप्शन डी है आपका 525। आप करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी और एक अच्छा सवाल है आपके लिए। ठीक है, और आप कर भी पाओगे इसको।
आपको देखने के बाद ये पता चलने लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखो आपको एक चीज और करनी है, आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जो कि हर जगह आपको ये मदद करेंगे आपकी। क्यों? देखो एनालॉजी में भी मदद करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन में भी आपकी मदद करेंगे, यानी कि हर जगह जहां भी कैलकुलेशन का रोल होगा वहां स्क्वायर क्यूब का बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जरा समझिएगा, यहाँ पर देखो 8 है और यहाँ पर कितना है 81 है। ठीक है, अब जरा यहाँ ये देखो, ये 8 किसी का क्यूब होता है? हाँ बिल्कुल होता है साहब, 2 का क्यूब होता है। 2 के क्यूब से फिर क्या बना ये 3 का क्यूब? नहीं, देखो 3 3 9 3 27 3 81, फिर तिया यानी कि 3 की पावर 5 को हम 81 कहते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, सॉरी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि यहाँ पे पावर 4 होगा। सॉरी कितनी पावर होगी? 4। देखो 5 नहीं होगी, यहाँ पे पावर कितनी होगी? 4 होगी। देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ओके, तो देखो पहले 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है। जरा देखो 4 चौके 16 चौके 64। फिर अगला नंबर क्या आएगा? देखो एक इससे बढ़ के 2 के बाद 3 आया, तो 4 के बाद क्या आएगा? 5, और पावर क्या आएगी इससे एक बढ़ के? तो 3 के बाद क्या पावर आएगी? 4। अब देखो 5 पंचे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बना? 625। क्या 625 ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी साहब, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं हम एक और अच्छे और लाजवाब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो आप सब लोग बढ़िया से बनाते जाइएगा क्वेश्चनों को, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे क्लास में ही। आपको बिल्कुल किसी भी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए। हम क्लास में इतनी भरपूर प्रैक्टिस आपको करा देंगे ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए आपके। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 125। तो फिर अगला नंबर क्या होगा? ओके, जरा देखिएगा, ऑप्शन ए है आपका 26, ऑप्शन बी है आपका 240, ऑप्शन सी है आपका 125, ऑप्शन डी है आपका 625। ओके, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आपके पास ऑप्शन भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है तो आपको बहुत बारीकी से बनाना है। देखो जरा आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक के बाद फिर क्या लिखा हुआ है? एक, फिर 25 के बाद आपके पूछा गया है कि क्या नंबर आएगा। जरा समझो, अगर हम यहां बात करें, देखो हम एक का स्क्वायर कर दें, एक का क्या कर दें? स्क्वायर। फिर एक का स्क्वायर करने के बाद क्या एक आएगा? बिल्कुल आएगा साहब, एक का आप स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 25 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 625। बिल्कुल आएगा साहब। तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल पा रहा है साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, बहुत ही इजी और एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन करिएगा। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच पाए और उसे भी कुछ सीखने को मिल पाए। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है 3, फिर है 243, उसके बाद है 5, फिर क्या नंबर आएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 425, ऑप्शन नंबर बी है आपका 465, ऑप्शन नंबर सी है आपका 546, ऑप्शन नंबर डी है आपका 3125। आप जल्दी से करने की कोशिश करो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो जिस तरीके से 3 से ये 243 बना होगा, ठीक उसी प्रकार से 5 से बनने वाला क्या नंबर होगा? वही तो आपका आंसर होगा। बिल्कुल होगा जी साहब,
तो आप जरा ये बताओ मेरे को कि अगर हम 3 की पावर ऐसी क्या कर दें ताकि ये 243 बनेगा, ठीक है। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जरा देख पा रहे होंगे 3 एक बहुत छोटा नंबर है, या तो इसका ये स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं जाके पावर 2 या 3 या 4 हो, या तो कहीं ना कहीं ये क्यूब से बनेगा नहीं, चूंकि देखो स्क्वायर होता तो 9 होता, क्यूब होता तो जरा देखिएगा 3 3 9 27 होता, इसका मतलब इसकी और बड़ी पावर है, ठीक है। तो जरा देखो 3 की पावर अगर हम देखें तो 4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 5 को चेक करिएगा, देखो 3 3 9 27 81 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 243 हो गया। देखो 3 की पावर 5 को क्या हमने लिखा 243, देखो आप नहीं तो देख सकते हो 3 3 9 3 27 3 81 3 81 3 243, देखो 1 2 3 4 5 आया 3 की पावर 5, बिल्कुल आया जी साहब। जब 3 की पावर 5 हो गया तो 3 की पावर जब हमने 5 किया तो हमें 243 मिला, क्या ठीक उसी प्रकार से हमें 5 की पावर 5 करना पड़ेगा? जरा देखते हैं फिर क्या मिलता है हमें। तो देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आपको ये करना है। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31 25, ठीक है। देखो 5 पंजे 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 625 पंजे 31 25, ओके। तो देखो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आया 31 25। क्या 31 25 कोई ऑप्शन है? अगर ऑप्शन है तो देखिएगा, हाँ है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो इसके बाद जो बहुत ही अच्छा है और इजी भी है। चलो तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है और किस तरीके से ऑप्शन टच करने हैं, ठीक है। आपको प्रायोरिटी बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पहले प्राइम नंबर, फिर उसके बाद क्यूब, फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड बाई, फिर उसके बाद इन लॉजिकल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग 21 3, उसी प्रकार से 574 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है आपका 82, ऑप्शन नंबर सी है आपका 97, ऑप्शन नंबर डी है आपका 113 113। आप जल्दी से करने की कोशिश करिए कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद पता चल गया होगा कि देखो 3 से किसी न किसी तरीके से 21 बना होगा या 21 से 3 बना होगा। जब 21 से 3 बना होगा या तो वो घटाने से बना होगा, देखो कभी कोई अगर छोटा नंबर बनेगा ना तो या तो वो घटाने से बनेगा या तो फिर क्या होगा उसका डिवाइड बाई होके कुछ बना होगा। तो जरा देखिएगा यहां से अगर हम इसकी बात करें तो 3 कैसे बना होगा, तो या तो आप ऐसे कर लो इसका ही भाग कर दो, यहाँ पर 21 में अगर हम 3 का भाग कर दें तो क्या मिला हमें 7 मिला, यानी कि अगर हम 7 का भाग करेंगे 21 में तो 3 आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भाग किसका करना है? 7 का ही करना है। देखो कैसे, जरा समझिएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 7 या 21 होता है, ये बहुत अच्छे से जानते हो। हमने क्या किया यहाँ पे देखा कि 21 में अगर हम 7 का भाग कर दें तो क्या 3 मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से 574 में किसका भाग करोगे? 7 का। देखो यहाँ भी 7 का किया तो यहाँ भी कर दो 7 का, ठीक है। जब यहाँ पे 7 का किया भाग तो क्या निकल के आ रहा है? 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, क्या 82 कोई आंसर है? बिल्कुल है जी साहब, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और आपने बहुत अच्छा समझ पाई चीजें, सारी चीजें, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? पहले तो ये बताया कि प्रायोरिटी कितने प्रकार, प्रायोरिटी किस तरीके से देनी है आपको। सबसे पहली प्रायोरिटी प्राइम नंबर को, और दूसरी प्रायोरिटी आपको क्यूब को, तीसरी प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? स्क्वायर को, चौथी प्रायोरिटी आपको मल्टीप्लाई, पांचवी प्रायोरिटी आपको डिवाइड बाई को, फिर इन लॉजिकल, ओके। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हर किसी बच्चे को मिल पाए, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।